हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट कि किस तरीके से बाउले कोफिशिएंट और स्क्यूनेस कैलकुलेट किए जाते हैं अगर हमें मिड वैल्यू गिवन होते हैं स्टेटमेंट के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वाला केस कि कैसे हम बाउले कोफिशिएंट और स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं और कोफिशिएंट और क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहता है बाउलेस कोफिशिएंट और स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, मिड वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मिड वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गिवन है। फ्रीक्वेंसी में 2 9 11 14 20 24 20 16 5 और 2 गिवन है। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि मिड वैल्यू से हमने क्लास इंटरवल बनानी होती है। मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनाने का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू प्लस माइनस इंटरवल गैप डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट में हम माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम प्लस का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरवल गैप देखना है कि कितना सीरीज के अंदर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यानी कि इंटरवल गैप कितना 1 का है। तो हमें इंटरवल गैप 1 पता चल गया और मिड वैल्यू पता चल गई। वैल्यू पुट करके हमने क्लास इंटरवल है जो कैलकुलेट करना है। कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है लोअर लिमिट के लिए मिड वैल्यू माइनस में इंटरवल गैप डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट के लिए मिड वैल्यू प्लस में इंटरवल गैप डिवाइड बाय 2। जो फर्स्ट हमारे पास मिड वैल्यू है वो है 1, माइनस में इंटरवल गैप भी है 1 डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट के लिए मिड वैल्यू 1, यही मिड वैल्यू उठाएंगे 1 प्लस में इंटरवल गैप 1 है डिवाइड बाय 2। तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.5, 1 में से 0.5 चला जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.5, 1 प्लस 0.5 करें तो हमारे पास आएगा 1.5। तब हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल पता चल गया और हमें ये भी पता है कि क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितना है 1 का। तो हम 1 का गैप करके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं सीरीज को, या फिर आप हर एक मिड वैल्यू को पुट करें और हर एक क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करें इंडिविजुअली, तो वो लेंथी भी हो जाएगा। सिंपल तरीका यही है कि फर्स्ट क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लेना। इंटरवल गैप हमें पता ही है 1 का है, तो 1 का इंटरवल गैप रखते हुए आगे कंटिन्यू कर लेना सीरीज को। जैसे हमारे पास सबसे पहली सीरीज आ गई 0.5 से 1.5 तक। आगे हमें इंटरवल गैप 1 पता है तो आगे 1 के गैप रख के कंटिन्यू करते हैं। 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5 कंटिन्यू करते हैं। 5.5 से 6.5, 6.5 से 7.5, 7.5 से 8.5, 8.5 से 9.5, 9.5 से 10.5 तक। अब उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास डाटा गिवन है 2, 9, 11, 14, 20, 24, 20, 16, 5 और 2 से हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 2, 2 प्लस में 9 करेंगे 11, 11 प्लस में 11 करेंगे 22, 22 प्लस में 14 करेंगे 36, 36 प्लस में 20 करेंगे 56, 56 प्लस में 24 करेंगे 80, 80 प्लस में 20 करेंगे 100, 100 प्लस में 16 करेंगे 116, 116 प्लस में 5 करेंगे 121, 121 प्लस में 2 करेंगे 123। और यही हमारे पास टोटल है जो फ्रीक्वेंसी का 123 है जो बनेगा। अब हमने कैलकुलेट करने हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं बाउले के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को, तो फॉर्मूला हमें चाहिए होता है उसके लिए। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला रहता है Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस में Q1, यानी कि हमें Q3 कैलकुलेट करना है, Q1 कैलकुलेट करना है और मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करते हैं। Q1 के लिए हमें साइज कैलकुलेट करना होता है। साइज का फॉर्मूला रहता है कंटिन्यू सीरीज में n क्वार्टर 4 होते हैं तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। नंबर हमारे पास 123 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 30.75 है जो वैल्यू आ जाएगी।
30.75 को चेक करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई करते हैं। तो 22 से अबव है लेकिन 36 से बिलो है, तो यहाँ पे लाई करते हैं। तो इसके सामने हमने लेनी है लोअर लिमिट 3.5, फ्रीक्वेंसी 14 हो जाएगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज पता चल गई हैं। Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास लोअर लिमिट प्लस में जो यहाँ पे हमने साइज कैलकुलेट किया होता है n/4 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल का गैप करके। हमें पता है कि लोअर लिमिट है जो 3.5 है, वैल्यू पुट कर देते हैं। साइज जो हमने कैलकुलेट किया 30.75 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया 22 से, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया 14 से, क्लास इंटरवल के बीच में गैप है 1 का। सोल्व आउट करते हैं 3.5 एज इज रहेगा, प्लस में जब हम इस सारे डाटा को सोल्व आउट करें तो वैल्यू बनेगी 0.625 से, ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 4.125। तो ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई है। ऐसे नेक्स्ट Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें साइज कैलकुलेट करना होता है। 3 है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, नंबर क्वार्टर 4 होता है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 नंबर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल है जो 123 बने, डिवाइड करते हैं 4 से, तो सोल्व आउट करके हमारे पास वैल्यू बनती है 92.25 से। चेक करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई करती है, 92.25 वैल्यू है जो। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया कि 80 से अबव है लेकिन 100 से बिलो है, यानी कि इसके अंदर है जो लाई करती है। तो सबसे पहले हमने लोअर लिमिट्स जो कि 6.5 है, तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। वैल्यू पता चल गई, एग्जांपल पुट करती है वैल्यू को और फॉर्मूले में कैलकुलेट करते हैं Q3 की वैल्यू। तो यहाँ पे Q3 कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारे पास लोअर लिमिट प्लस में 3n डिवाइड बाई 4 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट जो कि 6.5 है, 3n करके हमारे पास जो वैल्यू आई थी 92.25 माइनस में CF 80 डिवाइड बाई 20 इंटू में क्लास इंटरवल का गैप है 1 से, 6.5 ऐसे रहेगा, प्लस में ये सारी वैल्यू सोल्व आउट करके 0.6125 वैल्यू बनेगी, ऐड करके 7.1125 हमारे पास Q3 की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन की वैल्यू। मीडियन में साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है n डिवाइड बाई 2 करते हैं, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है कि सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस कारण से 2 है जो इसमें डिवाइड किया जाता है। 1 2 3 हमारे पास नंबर है, डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास डिवाइड करके आता है 61.5। चेक करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है 61.5। तो हमने देखा कि 61.5 है, 56 से अबव है लेकिन लेस देन ये 80 है, तो यहाँ पे लाई करते हैं। इसके सामने वाली हमने सीरीज़ में कॉन्टिन्यू सीरीज़ में लोअर लिमिट जो कि 5.5 है, फ्रीक्वेंसी 24 है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 56 है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम और कैलकुलेट करते हैं मीडियन की वैल्यू को। तो हमारे पास मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। तो हमारे पास लोअर लिमिट जो कि 5.5 है, साइज जो कि हमने 61.5 कैलकुलेट की है, माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 56 है डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो कि 24 है इंटू में क्लास इंटरवल का गैप 1 से है। सोल्व आउट करते हैं हम इसको वैल्यू को, तो 5.5 प्लस में सारी वैल्यूज़ को सोल्व आउट करके हमारे पास वैल्यू बनती है 0.2292, ऐड करके हमारे पास 5.7292 है जो वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास मीडियन आ जाता है। अब हमने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस में Q1। तो Q3 की वैल्यू 7.1125 कैलकुलेट की गई है, प्लस में Q1 4.125 है, माइनस में 2 जो हमारे पास मीडियन आया है वो हमारी कैलकुलेट करके वैल्यू है 5.7292 से, डिवाइड करते हैं 7.1125 Q3 की वैल्यू, Q1 4.125 से। तो सोल्व आउट करके हमारे पास जो सोल्यूशन बनते हैं हमारे पास जब हम इसको ऐड करते हैं इन दोनों वैल्यू को, तो हमारे पास बनता है 11.2375। इनको जब मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 11.4582 से, माइनस करके वैल्यू आती है 2.9875 से, माइनस करके माइनस में आता है 0.2207 से, डिवाइड बाय 2.9875 करेंगे
तो डिवाइड करके वैल्यू आती है हमारे पास माइनस की 0.073। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया बाउले मेथड के हिसाब से। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कैली मेथड, जो कि लास्ट मेथड है मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस का। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।